जो उनकी बीवी हो, मुस्तकीम साहब की जो बीवी है जिनका डेथ हुआ, मर्डर हुआ, उनकी बीवी ने गुहार भी लगाया और माफ़ी भी कहा कि साहब गलती हो गया, आप तो मेरे पड़ोसी है। उनके बच्चों ने, मुस्तकीम साहब के बच्चों ने भी गलती मांगी, माफ़ी मांगी कि एक गोट है, एक बकरी है, अगर आपके घर पे जा करके अगर वो घास खा लिए तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए आप, क्योंकि वो जानवर है। लेकिन उसके बाद भी नहीं सुना गया। जुल्म और बर्बरियत का ये हाल है कि सीसीटीवी कैमरा रहने के बाद, वहाँ पे 3-4 सीसीटीवी कैमरा है आसपास में, लेकिन आसपास का माहौल इतना डरा हुआ है क्योंकि ये बाहुबली नेता है बीजेपी के, जो जायसवाल है, अशोक कुमार जायसवाल, ये बीजेपी के बाहुबली नेता और चेयरमैन है। उसी मीडिया बैठ करके जो है कुछ हिंदू मुसलमान के बारे में, और एक तो हमारे जो अमीश देवगन जी है, उनको तो अपना चैनल का नाम ही रख देना चाहिए मोदी चैनल। विलेजेस को कब्जा कर लिया है। ये 56 इंच का सीना खामोश आखिर क्यों है? कब ये पार्लियामेंट में उठाएंगे बेरोजगारी का मुद्दा? जो है भाजपा वाले लोग जो है पैसे खिला करके उनके ऊपर एक सुपारी होता था, डायरेक्ट जान मार देने का, किसी को भी मर्डर करवा दिया जाता था। लेकिन अब जो है सुपारी दूसरे तरीके का दिया जाता है, जातिवादी वाला। ये दे करके आदमी को जो है, किसी भी इंसान को जो है, जो मोदी और भाजपा के खिलाफ बोलने वाले, उनको जो है ये लोग खत्म करने के कोशिश में लगे हुए हैं। लगता है कि ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बकरी की वजह से 55 वर्ष के मोहम्मद मुस्तकीम की मौत हो जाती है। लोग मारते हैं, मारते मारते उसको मार देते, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा लीडर जो भदोही से आता है, जिसका नाम है अशोक कुमार जायसवाल, जो वहाँ का नगर पालिका का चेयरमैन है, वो जाते हैं और उनके साथ तकरीबन 21 लोग और जाते हैं, और सब मिलकर जो है जिस तरह मुस्तकीम अहमद को पीटते हैं, और उसकी पीटने की वजह से उनकी हालत गंभीर होती है और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है। फिर हमारे साथ एक साथी है, सोशल एक्टिविस्ट, उनसे भी जानेंगे, बातचीत करेंगे। मैटर ये है कि रात में तकरीबन 6 सितंबर को रात के 10 बजे कुछ लोग जो है मुस्तकीम अहमद के घर में घुसते हैं, उनको पीटते हैं, और पीटने के बाद जो उनकी मौत हो जाती है। और जो अशोक कुमार जायसवाल है, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं, भदोही से नगर पालिका के चेयरमैन है। और दिक्कत इस बात की थी कि मुस्तकीम अहमद की जो बकरियां थी, वो संदीप, जो उनके एक नेबर थे, उनके जो पड़ोसी थे, उनके घर में चले जाती है। और ये नफरत इस कदर बढ़ता है कि मुस्तकीम अहमद को जान अपनी गवा देनी पड़ती है, और उसके साथ ही साथ उनकी बेटियों के साथ बदतमीजी की जाती है, उनके बेटों के साथ बदतमीजी की जाती है। अशफाक अहमद, उनके बेटे ने बताया, उनको जो है कहा गया कि जल्दी से दफन करो, नहीं तो तुम्हारे साथ मामला भी खराब हो जाएगा। फिलहाल मामला दर्ज हुए हैं, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और 21 लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हुआ। तो इम्तियाज साहब कि ये देश कहाँ जा रहा है? कल तक तो गाय के नाम पर मृत्यु हो रही थी, अब जो है बकरी के नाम पर मृत्यु हो रही है। देखिए, लगता है कि ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। कहने का मतलब ये है कि देश के कोने कोने में जुल्म और बर्बरियत का माहौल है। आज 6 तारीख के शाम को एक, आप समझना होगा कि एक बकरी का, जो एक जानवर है, वो आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। एक मुसलमान नेबर और एक हिंदू नेबर के घर पे जाकर के उनके चबूतरे से 2 बकरी ने उनके घास खा लिया। ये बात को लेके विवाद पैदा हुआ, और विवाद इस इतना ढंग हो गया कि घर पे रात को 10 बजे आकर के झगड़ा झमेला और ठेटिंग दे करके गए। और ये जो 55 साल के जो मुस्तकीम अहमद है, जो जिनका पेशे से जो सब्जी बेचते हैं, अब आप समझ सकते हैं कि सब्जी बेचने वाला इंसान तो बहुत पावरफुल या आम इंसान होगा। अब वो रात को घर पे डिनर करके आके सो जा रहे हैं, क्योंकि उनको सुबह मॉर्निंग में उठ के सब्जी बेचना है। तो बीच रात में उनके घर में नॉकिंग किया जाता है, और ये जायसवाल और उनकी पूरे टीम, 21 लोगों का टीम आकर के, ये मुस्तकीम साहब जिनका उम्र 55 साल बताया जा रहा है, इनको आकर के जुल्म और बर्बरियत के माहौल में पूरे फैमिली के सामने उनको मारा गया। उनके सीने में 70 साल का जायसवाल, वो उनके सीने में कूद कूद के 70 kg का जायसवाल कूद कूद के उनको मौत के घाट पे उतार दिया। और जुल्म यहाँ खत्म नहीं हुआ, उनका जो हमारा जो कफन दफन और तफ्तीन करने का जो इस्लामिक कानून से हमारा दीन सिखाता है, उस
तरीके से उनको तफ्तीन भी नहीं करने दिया गया। रात के अंधेरे में इनके तफ्तीन जबरदस्ती उनको कब्र में उतार करके अपने तरीके से पता नहीं क्या पढ़ा गया, और हमारे इस्लामिक कानून के हिसाब से जो रिचुअल्स होता है उन सब रिचुअल्स को फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, लेकिन बहरहाल उनको मट्टी में उतार करके दफन करके केस को दबाने की कोशिश की गई है। तो कहने का मतलब है आज हमें ये समझना होगा कि ये जो गंगा जमनी तहजीब वाला जो हिंदुस्तान है, जो मोहब्बत और अमन का जो पैगाम देता है और हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हम लोग इस अखंड भारत में रहते हैं, तो आज ये समझना होगा कि ये भारत देश किस तरफ जा रहा है। एक बकरी के नाम पे मारा गया। जानवर तो जानवर है साहब, आपका हो सकता, मेरा हो सकता, किसी का भी हो सकता है। उनकी माँ, जो उनकी बीवी हो, मुस्तकीम साहब की जो बीवी है जिनका डेथ हुआ, मर्डर हुआ, उनकी बीवी ने गुहार भी लगाया और माफी भी कहा कि साहब गलती हो गया, आप तो मेरे पड़ोसी है। उनके बच्चों ने, मुस्तकीम साहब के बच्चों ने भी गलती मांगी, माफी मांगी कि एक गोट है, एक बकरी है, अगर आपके घर पे जा करके अगर वो घास खा लिए तो उसके लिए माफ कर दीजिए आप, क्योंकि वो जानवर है। लेकिन उसके बाद भी नहीं सुना गया। जुल्म और बर्बरियत का ये हाल है कि सीसीटीवी कैमरा रहने के बाद, वहां पे 3-4 सीसीटीवी कैमरा है आसपास में, लेकिन आसपास का माहौल इतना डरा हुआ है क्योंकि ये बाहुबली नेता है बीजेपी के, जो जायसवाल है, अशोक कुमार जायसवाल, ये बीजेपी के बाहुबली नेता और चेयरमैन है उस इलाके के, और कोई भी सीसीटीवी कैमरा में अपना कैमरा का फुटेज भी देने के लिए तैयार नहीं। एफआईआर भी हुआ, 21 लोगों के नाम पे एफआईआर होने के बावजूद कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है। मेरा डिमांड यही है कि इंडियन पेनल कोड के हिसाब से जो भी सजा बनता है, लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से, उनको बुक करके उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए से उनको सजा सुनाया जाए। चीज है कि बीजेपी कहती है कि हम सबके साथ काम कर रही, तो फिर बीजेपी का लीडर, दो लोगों की लड़ाई थी, मान ले, हो सकता है छोटी सी चीज बड़ी बात बन सकती है, राई का पहाड़ हो सकता है, मगर बीजेपी का लीडर घुसकर क्यों मतलब कि इस तरह से घटिया हरकत कर रहा है? देखिए, जिनका मर्डर हुआ मुस्तकीम साहब और उनके पूरा फैमिली, जब जायसवाल और पूरा उनका टीम आ करके उनके घर पे उनको मौत के घाट पे उतार दिया, तो पूरा फैमिली ये गुहार लगा रहा था कि जायसवाल अंकल, आपको तो हम लोग चचा कहते हैं और आप लोगों को बचपन से देखते हैं, और आपके कहने पे हम लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, आप लोगों को सपोर्ट किया, आपकी मजबूती को पैदा किया इलाके में, आपको वोट देने के बावजूद अंकल प्लीज ऐसा नहीं करे। तो कहने का मतलब इतना गुहार लगाने के बाद ये हाल है। अब ये मोदी जी और योगी जी को ये फैसला करना होगा कि क्या वो जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, क्या वो मानते भी है। मुझे नहीं लगता कि देश में जो माहौल अभी खास करके भदोही में, ये कतरा बाजार का एरिया पड़ता है, और जहां पे हिंदू मुस्लिम सब जात कौम मिल्लत के लोग रहते हैं, यहां पे घुस के रात को इस तरह से जुल्म करके मौत के घाट पे उतार देना, ये बहुत अफसोस वाला घटना है। और पूरे देश आज सदमे में है, एक डर के माहौल में है। आज मुस्तकीम साहब के पूरे फैमिली के साथ अफसोस हम लोग जाहिर करते हैं, और हम लोग डिमांड करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए से मुस्तकीम साहब के जो कातिल है उनको आईपीसी के सेक्शन के अंडर में जो भी धारा होता है, एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, उनको सजा दिया जाए। कहाँ गया देश हमारा, कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? यही तो मोदी जी को डिसाइड करना होगा। आज देखिए, चाइना हम लोगों के देश में 10 किलोमीटर अंदर घुस गया है, लगभग 10 से जायद विलेजेस को कब्जा कर लिया है। ये 56 इंच का सीना खामोश आखिर क्यों है? कब ये पार्लियामेंट में उठाएंगे बेरोजगारी का मुद्दा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा, जीडीपी का मुद्दा, उन्नति का मुद्दा, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा? देश का आज 50% जो आबादी है वो यूथ है, लेकिन उसमें से 28% जो है वो उनका मुकद्दर जो है वो नाकामी की तरफ और बेरोजगारी की तरफ बेरोजगार है 28% नौजवान। तो कहने का मतलब है मोदी जी को ये हिंदू मुस्लिम का राजनीति करके और ये बुलडोजर चला करके ये सब चीज को बंद करके, बल्कि कुछ ऐसा कानून लाना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हो, जो सब जात कौम मिल्लत को लेकर के चले, और एक अमन और शांति का माहौल हो, और देश हमारा उन्नति की तरफ जाए। एक सवाल मेरा ये भी था कि एक सुदर्शन न्यूज़ के सुरेश चौहान के एक एंकर हैं, उसने एक बयान दिया है कि मुस्लिम लड़कियों से कहा है कि वो आप हिंदू लड़कों से शादी कीजिए तो आपके तलाक का मसला नहीं रहेगा। तो इस आदमी को जेल के पीछे क्यों नहीं डाला जाए? देखिए, आज ऐसा सिर्फ एक नहीं, आप देखिए नतीना सरस्वती, हाँ, वो मलून का नाम भी मेरे जबान पे नहीं आता और लेना भी मैं नहीं चाहता। तो वो देखिए खुलेआम इतना सारा यूट्यूब में बकवास करता रहता है। तो देखिए, यही चीज तो देश पूरा विटनेस कर रहा है, पूरा 130 करोड़ जनता देख रही है कि ये जो कानून है, ये कानून किसी एक समुदाय
समुदाय के लिए कुछ बता रहा है और वही कानून दूसरे समुदाय के लिए कुछ, जबकि हमारा संविधान जो है वो सबको लेकर के चलने का संविधान है। लेकिन 2014 के बाद दर अफसोस के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि ये कानून इस तरह से नहीं चल रहा। आप देखिए अभी लगभग 2 साल होने पे आया, एक जर्नलिस्ट सिद्दीक कप्पन जो केरल का एक जर्नलिस्ट है, उनको ड्रैकोनियन का और लॉ के कानून के हिसाब से उठा के AUPA करके बुक कर दिया गया, UAPA करके बुक कर दिया और लगभग 2 साल हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उनको रिलीज किया। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को 2 साल से पता नहीं था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? ये बाइज्जत उनको बरी करते, ये अच्छी बात है बाइज्जत बरी किए, लेकिन सवाल एक उठता है कि 2 साल जो कहाँ गए थे सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस कहाँ गया था? आज एक इंसान का जो जर्नलिस्ट है, जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी में जिनका रोल रहता है, वो एक जर्नलिस्ट को खामोश कर रहे हैं। तो आप सोचिए आम जनता, आम पब्लिक, आम लोगों का क्या हाल हो। धन्यवाद भाई को। सवाल ये है कि जिस तरह से भदोही में मुस्तकीम अहमद के साथ घटना हुआ, बकरी के आड़ में लड़ाई हुआ और उसकी जान चली गई, तो आपको क्या लगता है कि देश अब किस जगह है? जहां पर हिंदू मुसलमान एक साथ सदियों से रहते आ रहे हैं, वहां पर अब बकरी के आड़ में एक मुस्लिम परिवार का हत्या हो जाता है, 30 साल से एक लोग साथ रहते, तो कहाँ पर देश चला गया? देखिए ऐसा है कि आज जो हिंदुस्तान में जो जिस तरीके से जहर घोला जा रहा है, ये भाजपा वाले के लिए जो और कोई मुद्दा नहीं रहा, यही एक मुद्दा बचा है कि किसी भी हाल में जो है पब्लिक को उलझा दिया जाए, भाई भाई में लड़ा दिया जाए, हिंदू मुसलमान में लड़ा दिया जाए, सिख ईसाई में लड़ा दिया जाए, एक कुछ ना कुछ खलफसार कराया जाए ताकि जो है लोगों का जहन जो है खलफसार के तरफ रहे, ताकि ये सवाल नहीं कर पाए कि मोदी जी जो है 8 साल होने वाला है, आपने क्या किया? आपने तो बोला था कि 100 दिन में काला धन लाएंगे और सबके अकाउंट में 15-15 लाख होगा, हर साल जो है 2 करोड़ का रोज़गार होगा। तो ये बैठने के बाद जो है ये सिर्फ अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए और अपने कुर्सी को मजबूत करने के लिए रात दिन जद्दोजहद कर रहे हैं। मुस्तकीम साहब का जान बकरी के आड़ में चला गया। बकरी तो खैर कटती रहती है, बकरी का मीट बिकता है, तो सवाल ये है कि बकरी तो दोबारा आ जाएगी, मगर मुस्तकीम साहब का परिवार के लोगों का क्या होगा? वो मजदूर थे, उनको इस तरह से मार दिया गया, फिर जो है मामला इस तरह का बना। देखिए पहला तो बात ये है कि ये मुस्तकीम साहब, ये तो पहला घटना नहीं है जो मुस्तकीम साहब के लिए, ये तो आप समझ ही लीजिए कि जो हालात होया जा रहा है यहाँ पे, अगर कोई मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ अगर कोई पॉलिटिकल लोग, अगर कोई रसूख वाले, कोई अगर कैबिनेट वाले या कोई पावरफुल या मिनिस्टर लेवल के हैं या MP लेवल के हैं, तो उनको जो है उनके घर में पैसा रख करके उनको फंसाया जाता है, उनके ऊपर झूठा चरित्र उनके ऊपर लगा करके उनके जो है उनको ED और CBI और इनकम टैक्स, ये 3 मोहरा को ले करके जो है उनको फंसाया जाता है ताकि वो जेल जाए। और जो गरीब है, जो गरीब इंसान है, उनको जो है जैसे मुसलमानों में अगर है जिसका कोई पुरसे हाल नहीं है, आम आदमी है, खटने कमाने वाले, तो उनको टेररिस्ट का खिताब दिया जाता है। ये आप देख लीजिए, या तो फिर उनके साथ जो है ज़्यादा अगर वो हकीकत बोलने लगते हैं तो उनके ऊपर जो है भाजपा वाले लोग जो है पैसे खिला करके उनके ऊपर एक सुपारी होता था डायरेक्ट जान मार देने का, किसी को भी मर्डर करवा दिया जाता था। लेकिन अब जो है सुपारी दूसरे तरीके का दिया जाता है, जातिवादी वाला। ये दे करके आदमी को जो है, किसी भी इंसान को जो है, जो मोदी और भाजपा के खिलाफ बोलने वाले, उनको जो है ये लोग ख़त्म करने के कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं, उनको ये बहुत पुराना एक शेर है कि जब लहू जब टपकता है तो वो टपक कर जम जाता है, लहू जब टपकता है तो जम जाता है, लेकिन आप लाख कोशिश कर लीजिए लहू का रंग नहीं बदल सकते हैं। तो ये ऐसा है कि आप लाख कोशिश कर ले, भाजपा वाले 2024 में इन लोगों को पब्लिक इस तरीके से निखारेंगे, इस तरीके से जो धुतकारेगी ना कि इन लोगों को खोजने से जो है एक MP भी नहीं मिलेगा। और रहा सवाल कि जो है आज जो जनता चुप है, जनता बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ रही है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो भी हो, सब समझ रही है, पढ़े लिखे जनता है, समझ रही है कि ये सब जो है एक बस खाली ये लोग भाजपा वाले लोग जो है आदमियों, देश के जो जनता है, जो आम जनता है, जो वोटर हैं, उन लोग को जो है हम
ये चीज़ दिखा दे कि देखिए हिंदू मुसलमान। आज देखिए टीवी पे आप ही ऐसे चैनल वाले, आप ही ऐसे मीडिया वाले भाई लोग, बड़ा ख़राब शर्म लगता है कि मीडिया बैठ करके जो है कुछ हिंदू मुसलमान के बारे में। और एक तो हमारे जो अमीश देवगन जी है, उनको तो अपना चैनल का नाम ही रख देना चाहिए मोदी चैनल। वो तो एकदम माने मीडिया का मतलब ये हुआ कि उनको एकदम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एकदम जो बात ऐसा हो जो तमाम देश के लिए, जनता के लिए फ़ायदा हो। लेकिन ये लोग जो है बस खाली वाह मोदी 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 करते हैं। तो ये हाल करके रखा हुआ है, तो क्या होगा? एक सवाल, 2024 में क्या बदलेगा? 2024 में इन लोगों का बने सपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसा साफ होगा ना, जनता चुप है। तो हिंदू भाई खुश नहीं है। आप हिंदू भाई से कुछ ही कल ही एक बैठकर चाय पी रहे थे, चाय दुकान में कुछ हिंदू भाई लोग ही थे हमारे ताल्लुकात वाले, उससे पूछ रहे थे, बोले भैया क्या बताए, साला ये लोग तो ये हाल करके रख दिया हिंदू मुसलमान। लेकिन अब तो ऐसा कर दिया है ब्राह्मण और पंडित और छोटी दल और बड़ी जात। अरे देखिए बहुत शर्म की बात है, कुछ ही दिन पहले 2 साल पहले ही एक यूपी में जो है एक दलित लड़की को जो है इन लोगों ने हसरत वाला जो कहानी जो है, जो आपको भी सभी पूरा देश देख के रोमा खड़ा हो गया कि एक लड़की को जो है उसको रेप भी कर दिया गया, उसको मार भी दिया गया और उसको जल्दी आनंद फानंद उनको जला भी दिया गया। तो ये सब जो है हिंदू भाई लोग भी समझ रहे हैं कि ये किसी का नहीं होने वाला है। ये लोग 2024 में देख लीजिएगा, सब जो है ऐसा जवाब देगा कि मोदी को जो है मुंह छिपाने का जगह नहीं मिलेगा। तो लगातार जिस तरह से घटना हुई और मुस्तकीम के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई, उस पर जो है तकरीबन 21 लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हुए हैं। उसके साथ मनोज कुमार जायसवाल जी है, उनके खिलाफ भी FIR रजिस्टर्ड हुआ। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी इससे पर क्या एक्शन लेती है और क्या कुछ अपडेट आता है और कितने लोगों को सजा होती है। मगर एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें जितने भी लोग 21 लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हुआ, उसमें किसी भी लोगों के ऊपर 302 धारा नहीं लगा जो मर्डर का धारा होता है, बल्कि उनके ऊपर 304 और दूसरे धाराएं लगा गई हैं जो मर्डर का धारा नहीं होता है। तो देखते हैं क्या कुछ अपडेट आता है। रज़ान सारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।